यहाँ आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ है कि यहाँ के अक्सर लोग अक्सर सुन्नी हजरात का रिश्ता कटरा शरीफ की खानकाह से है। हर पीर अच्छे हैं और हर मुरीद को अपने पीर की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आले रसूल के नाम पर बिका है, अहले बैत के नाम पर बिका है, मुस्तफ़ा की औलाद के हाथ पर बिका है, तो उसकी बात ही कुछ और है। और मैंने कलीमियों का जलसा देखा है कि वो सिर्फ नात सुन के भागा नहीं करते बल्कि तकरीरें भी सुना करते हैं। लेकिन यार आप कैसे कलीमी हो कि नात सुन के भाग जाते हो? मैंने हजरत के साथ कई जलसे किए मालदा में। मैंने देखा कि जैसे लोगों ने नाते सुनी है वैसे ही तकरीरें भी सुनी है। हजरत बजाते खुद यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले दूर से रहकर भी अपने मुरीदों को देखा करते हैं। सही है कि नहीं? खैर, अपना अपना मुकद्दर है। जो चले गए उनसे कोई बहस नहीं है, दुआ कीजिए कि वो आ जाएं। जो मौजूद हैं उनसे ही बहस है। हमारे भाई अब्दुल जब्बार साहब ने, अजीज गिरामी सरफराज साहब और कमेटी के सारे अफराद ने 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद करके पूरे ज़माने को पैगाम दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, कीले गिराते जाएंगे। जिंदाबाद। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब फिर आएंगे। अभी तो इन्होंने हल्का हल्का पेश किया है, थान पेश करना तो बाकी है। समझ रहे हैं? नकीब अहले सुन्नत की खूबसूरत नकाबत मुलाहिजा कर रहे हैं। और जो लोग गए हैं हमें यकीन है कि अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर वो आ जाएंगे। बहरहाल दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए, कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफ़ा की सफ़ा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला
कुछ न पूछिए। हजरात, बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि पूरे मुल्क में एक ही मर्तबा बारिश नहीं होती, बल्कि अगर मालदा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि फरक्का में बारिश हो, अगर फरक्का में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बर्दवान में बारिश हो, अगर बर्दवान में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कोलकाता में बारिश हो, अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उड़ीसा में बारिश हो, अगर उड़ीसा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आंध्रा में बारिश हो, अगर आंध्रा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि केरला में बारिश हो, अगर केरला में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कर्नाटका में बारिश हो, अगर कर्नाटका में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बिहार में बारिश हो, अगर बिहार में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो, अगर उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में बारिश हो, अगर महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो, अगर मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो, अगर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आसाम में बारिश हो, अगर आसाम में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि झारखंड में बारिश हो। तो जहां बारिश होती है उसी जमीन का सीना सैराब होता है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तृष्णगी बुझती है, जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे हरियालियां उगती हैं, जहां बारिशें होती है उसी जमीन पे सब्जा उगता है, जहां बारिशें होती है उसी जमीन पे कलियां खिलती है। बिला तशबीह तमशील मुझे कह लेने दो, मालदा और नबी नगर के जयालु और दयालु मुसलमानों, अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांदो सूरज की लाइट लगा दी, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमा दिया। जब ये दुनिया बन गई और ये दुनिया सज गई तो हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई तो इंसानों ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाना शुरू कर दिया, बेसाख्ता बुतों को अपना माबूद बरहक मानना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में यह हुआ कि ये अल्लाह के बंदे जमीन पे रहकर गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, सुबह भी गुनाह कर रहे हैं, दोपहर में भी गुनाह कर रहे हैं, शाम को भी गुनाह कर रहे हैं, रात में भी गुनाह कर रहे हैं। इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरता जा रहा है। जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन का सीना तपने लगा, जमीन का सीना जलने लगा, जमीन की प्यास बढ़ने लगी, जमीन की हरियालियां खत्म होने लगी, तो जमीन ने रब की बारगाह में दुआ किया, ऐ परवरदिगार, ये तेरे बंदे मेरे सीने पे जिंदगी के सुबह शाम गुजार रहे हैं, मौला तेरी इबादत के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाते हैं। नतीजा ये है, ये सुबह भी गुनाह करते हैं, ये दोपहर में भी गुनाह करते हैं, ये शाम को भी गुनाह करते हैं, ये रात को भी गुनाह करते हैं, ये सो के उठते हैं तो गुनाह करते हैं, सोने से पहले गुनाह करते हैं। इनके गुनाहों की वजह से, इनके पाप की वजह से, इनकी खताओं की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से मेरा सीना तप रहा है, मेरी प्यास बढ़ रही है, मेरी हरियालियां खत्म हो रही है, मेरी प्यास में इजाफा हो रहा है। परवरदिगार आलम कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो सके, मेरी तिश्नगी बुझ सके, मेरी हरियालियां बच सके। मेरे मौला कोई बारिश भेज दे। अल्लाह ने जमीन की दुआ कबूल फरमाई। रब ने फरमाया, आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, यहया तुम जाओ बरसो, इलियास तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, इसहाक तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, यूसुफ तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। इब्राहिम आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे
बरसते रहे, इलियास आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे, मूसा आते रहे बरसते रहे, ईसा आते रहे बरसते रहे, लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक खित्ते पे बरस के चले गए, जकरिया आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इलियास आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया, परवरदिगारे आलम, इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद हजरत। वाह। कोई एक बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात सैराब हो जाए, जो एक बार बरसे तो तिश्नगी बुझ जाए, जो एक बार बरसे तो हरियालियां उग जाए, जो एक बार बरसे तो प्यास बुझ जाए। इधर जमीन की दुआ बाबे इजाबत से टकराई, इधर मेरी नजर ने देखा कि रात के सन्नाटे में कुछ लोग एक सुहागन को लेके कहीं जा रहे हैं, उसके हाथों की लाली और मेहंदी ये बता रही है चंद रोज हुए हैं इसकी शादी को। मैंने कहा जालिमों कहां लेके चले हो इसे? कहा चले हैं दरिया के किनारे लेकर। मैंने कहा क्या करोगे इसके साथ? कहने लगे इसके जिस्म में आग लगा देंगे और इसके जिस्म को जलाकर इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला देंगे। मैंने कहा कसूर क्या है? जालिमों ने कहा इसका कसूर यह है कि कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया, ये मनहूस औरत है। और हमारे मुआशरे का वसूल यह है कि जिस औरत के ससुराल आने के बाद उसका शौहर दुनिया से चला जाए उसे मनहूस समझा जाता है, और ऐसी औरत के जिस्म में आग लगाकर उसकी राख को दरिया के पानी में मिला दिया जाता है। इसलिए हम दरिया के किनारे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा जालिमों मत मारो इस सुहागन को। अरे मौतो हयात तो खुदा की कुदरत है, रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है। और मौत नाम ही इस चीज का है कि जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकानात सूने हो जाते हैं, जब मौत आती है तो तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं, जब मौत आती है तो आरज़ुओं की तकमील नहीं हो पाती, जब मौत आती है तो अपनों की आंखें भी भीग जाती हैं, बेगाने की आंखें भी अश्कबार होती हैं। मत मारो इस सुहागन को। लेकिन जालिमों ने कहा नहीं, जब तक हम इसको मारेंगे नहीं चैन से रह नहीं सकते। रात के सन्नाटे में सुहागन को लेके चले हैं वो लोग, दरिया के किनारे ले जाकर उसके जिस्म में आग लगाकर उसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला दिया। ऐ नबी नगर वालों जरा ईमान से बताओ, जब उसकी रूह कमसुरी से परवास की होगी उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं? सुहागन की रूह निकली है, रब की बारगाह में हाजिरी दे के कहती है ऐ परवरदिगारे आलम, हमें तूने औरत बना के क्यों भेजा दुनिया में? हमारा क्या कसूर है? अगर तूने औरत बना के दुनिया में भेजा, बेवा बनाया, तो बेवाओं की इज्जत करने वाला भी कोई भेज दिया होता, बेवाओं का मकाम बताने वाला भी कोई भेज दिया होता। मौला मैं तो जल गई, लेकिन कोई ऐसा मोहसिन इंसानियत भेज दे कि फिर किसी बेवा के जिस्म को आग न लगाया जाए। अल्लाह अल्लाह। इधर बेवा की दुआ बाबे इजाबत से टकराई। इसी दरमियान मेरी नजर ने देखा रात के सन्नाटे में एक बाप अपनी बेटी को कहीं लेके जा रहा है। हाल ये है कि उसके हाथ में कुदाल है, फावड़ा है। मैंने कहा कहां लेके चले हो बेटी को रात के सन्नाटे में? अरे बेटियां तो रात के सन्नाटे में माँ के कदमों से लिपट के सोया करती हैं, तू कहां लेके चला है? बाप कहता है कब्रिस्तान लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कब्रिस्तान तो जिंदों को ले जाया जाता है, तेरी बेटी तो मुर्दों को ले जाया जाता है। तेरी बेटी तो जिंदा है, तू जिंदे को
को कहां ले जा रहा है। कहा मालूम नहीं है कि हमारे मुआशरे का वसूल है कि अगर बेटा पैदा हो तो दामन रहमत की हवा दिया करो, और अगर बेटी पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो। हमारे समाज का वसूल है कि बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करो। हम इसे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मत मारो इस बच्ची को, अरे जरा माँ की ममता से पूछ लो, जिस माँ ने इसको पैदा करने में न जाने कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कितने दर्द को सहा है, जरा माँ की ममता का तो ख्याल कर लिया होता। लेकिन जालिम बाप माना नहीं, बेटी को लेके चला कब्रिस्तान, कब्र खोदता है और कब्र के अंदर बेटी को लिटाता है, और लिटाने के बाद कब्र के अंदर कब्र के ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। अब मालदा वालों ये बताओ, जब उस बच्चे की रूह निकली होगी तो उसने अपने मौला को आवाज दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बच्ची की रूह निकली, बाब इजाबत से उसकी आवाज टकराती है, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरा कसूर क्या था, मेरी गलती क्या थी, मैंने कौन सा गुनाह किया था? तुझे बेटी बना के भेजा है, तूने शहजादी बना के पैदा किया है, लेकिन ये जालिम बाप बेटियों को जिंदा नहीं रहने देते। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू बेटी बना के भेजा है तो बेटियों को सीने से लगाने वाला बाप भी दुनिया में भेज दिया होता, बेटियों को रहमत कहने वाला मोहसिने इंसानियत भी भेज दिया होता। ऐ परवरदिगार, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई, लेकिन तू ऐसा मोहसिने इंसानियत भेज दे कि किसी बेटी को फिर जिंदा दरगोर होना ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर सुहागन की दुआ बाब इजाबत से टकराई, इधर शहजादी की दुआ बाब इजाबत से टकराई, तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। रब ने कहा महबूब, अब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, अब तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है, अब तेरे ज़ुहूर का वक्त आ गया है, अब तेरे आमना की गोद में आने का वक्त आ गया है। और जब मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, आमना की गोद में जलवागर हो रहा है, मुस्तफा आए, ऐसा बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। ऐसे बरसे मुस्तफा। अच्छा ये बताइए, तकरीर समझ में आ रही है? समझ रहे हैं आप? अब मुझे तो बंगला नहीं बोलना आता, लेकिन जो तकरीर करने आती है वही करूंगा मैं। अब आप बोलो चाहे नहीं बोलो, हम बुलवा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त की भी तंगी है और आपको सुनना भी है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको जानता नहीं, अच्छी तरह जानता हूं मैं, बुलवाना कैसे आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए। बुलवाने का मामला और दिन के लिए छोड़ देते हैं। जरा जोर से बोल दें, जोर से बोले या रसूलल्लाह। आप भी बोल दीजिए या रसूलल्लाह। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की कसरत कीजिए। ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे भैया। नमाज पढ़ते नहीं, रोज़ा रखते नहीं, अच्छा काम करते नहीं, और मरोगे तो सोचोगे जन्नत फौरन मिल जाए हमें। इतनी आसान तो नहीं है जन्नत जितनी आसान सोच लिया तुमने। तो कम से कम जलसे में बैठकर मुस्तफ़ा की नबूवत का ऐलान तो करो, रब की पाकी बयान तो करो, रब की किबरियाई बयान तो करो, ताकि कहने के लिए तुम्हारे पास कब्र में हो कि हमने नबी के जलसे में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुना है, खुदा की पाकी भी बयान की है, मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का ऐलान भी किया है। कम से कम कुछ तो रहना चाहिए बोलने के लिए। और ये हमारे स्टेज की बहुत बड़ी बदकिस्मती कही है। असद भाई भी हमारे हैं, मौलाना गुलाम गौस कादरी साहब भी हमारे हैं, नकीब साहब भी हमारे हैं, अकीलुर रहमान साहब भी हमारे हैं। जलसा सिर्फ शायरी का नाम नहीं। अब 1 घंटा सा साहब ने पढ़ा, अब मैं पूछ दूं आपसे कि एक आध शेर याद कर लिया आपने? तो या कुछ याद नहीं होगा, सिर्फ एक याद होगा, रंगे रजा।
इसके अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, हक है, नाज शरीफ सुनना इबादत है, हक है, सुनाना इबादत है। बेशक हम नहीं नात पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, बेशक हम नहीं नात सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बेशक लेकिन ये तकरीर क्या है, ये भी तो नात है। बेशक, हक है, तकरीर क्या है, ये भी तो नात है। बेशक। और ये सुन लो, ये सोचोगे कि नाज शरीफ और तकरीर को हम अलग कर दें तो कभी अलग नहीं कर पाओगे। बेशक, सही है। जलसा न सिर्फ नात से मुकम्मल है, न सिर्फ तकरीर से मुकम्मल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नात सुनोगे ईमान में ताजगी आएगी, बेशक, तकरीर सुनोगे अकीदे में इनकलाब आएगा, बेशक। जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खर्च किया है लोगों ने, इतना अच्छा इंतजाम है। ये रात के 12 बजे कहां चले गए लोग उठ के? अगर किसी को कुत्ता ने काट लिया तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बेशक, बेशक। आते हैं उसे जिसे आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक, हक है। हुजूर का जिक्र हो, माशूक का जिक्र हो, महबूब का जिक्र हो, और मुहिब महफिल छोड़ के भाग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माशूक का जिक्र हो, आशिक महफिल छोड़ के भाग जाए। वाह। अरे मुस्तफा के जिक्र का मामला तो ये था कि जब सहाबा के सामने हुजूर का जिक्र होता तो सहाबा ऐसे बैठे रहते कि हरकत भी नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अफसोस तो ये है हमारा मेंबर भी खाली हो जाता है। जी मौलाना साहब भी चले, जी, मुअज्जिन साहब भी चले, इमाम साहब भी चले, औलाना साहब भी चले, ठीक, सही है। इमाम साहब को देख के ही मुक्तदी भाग गए। जी, सब चले। क्या मतलब, मजाक समझा है? हमने सफर नहीं किया, क्या बात है। हमें मेहनत नहीं पड़ी है। कब तक जलसों को अपनी बेतवज्जोही के भेंट चढ़ाते रहोगे? हक है। फिर मत करो जलसा। इन्हीं पैसों से किसी गरीब बेटी की शादी कर दो, इन्हीं पैसों से किसी बेवा का घर बनवा दो, इन्हीं पैसों से मदारिस इस्लामिया के बच्चों की कफालत करो। यही पैसे निकाल कर जरूरतमंदों को दे दो। ये 1 घंटे के जलसे नहीं होते मियां, तकरीरें मेहनत से की जाती हैं और ये सोचकर की जाती हैं कि लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। बेशक, नहीं तो हम भी किस्सा कहानी बयान करके अपना वक्त 1 घंटा पूरा कर सकते हैं, हाजिरी हो जाएगी, नजराना मिल जाएगा, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि रंगे रजा चढ़े तो जाहिर पर भी चढ़े और बातिन पर भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाहिर पे भी सिर्फ जबान से रंगे रजा रंगे रजा रंगे रजा से काम नहीं चलेगा। रजा ने अपनी 68 साल हयात जाहिरी को मुस्तफा की नात में गुजार दिया। बेशक, कभी नज्म की सूरत में और कभी नस्र की सूरत में। बेशक। अब बताओ, तकरीर सुनोगे जी? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी मक्के में पैदा हुए और रसूल इतना बरसे, इतना बरसे, इतना बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। अब किसी बरसात की जरूरत नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हरियालियां उग गई, जमीन की प्यास बुझ गई। क्या बात, आहा, इतना बरसे मुस्तफा, क्या बात है, वाह 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 वाह। इतना बरसे नबी पैदा हुए, क्या बात है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे। क्या बात। अचानक देखा कि दीवारे काबा बैते आमना की तरफ झुका है।
अब ताज्जुब में पड़ गए, ना आंधी आई ना तूफान आया, और आज तक किसी ने दीवारे काबा को झुकते हुए नहीं देखा। काबा झुका कैसे? और झुका भी है तो बैते आमना की तरफ। आलम तसौरात में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से पूछा, काबा तू क्यों झुक गया? क्या बात। जमाना तेरे सामने झुकता है, सारे लोग तेरे सामने झुकते हैं, तू किसके सामने झुका है? तो काबा ज़बाने हाल से कहता है, ऐ सरदारे मक्का, आज तक मुझे झुकता हुआ किसी ने इसलिए नहीं देखा कि मैं सबका किबला हूं। जमाना मेरे सामने झुक रहा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। जमाना मेरे सामने झुक रहा था, वाह वाह। लेकिन आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में काबे का काबा आ गया है। काबा अपने किबले को झुककर सलाम कर रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस प्यार को, इस मोहब्बत को बरेली के आला हजरत ने देखा तो पुकार उठे, क्या बात है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अब कोई अल्लाह। कह सकता है, जिसको सिर्फ बुखार आता है, वो ये कह सकता है, मियाँ तुमने अब हुजूर को काबे का काबा बना दिया, कोई दलील भी है? तो ये सिर्फ बुखारी शरीफ की जबान सुनते हैं, हाँ? तो जरा फतेह मक्के वाली हदीस बुखारी शरीफ से निकाल कर उन्हें सुना देना कि जब मक्का फतह हुआ, मेरे आका फातहाना शान शौकत के साथ 10,000 सहाबा कराम के साथ जब मक्के में नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा था, ऐ बिलाल, काबा की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो। क्या बात है, वाह 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 वाह। चढ़ जाओ काबे के ऊपर। क्या कहने, हुक्म रसूल था, बिलाल चढ़ तो गए, अब चढ़ के सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बिलाल क्या सोचता है? तो बिलाल कहते हैं, या रसूलल्लाह, मक्के में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, मदीने में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, सफर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, हजर में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, खलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ, जलवत में रहा अजान दिया, रुख था काबे की तरफ। या रसूलल्लाह, जहां जहां अजान दिया रुख था काबे की तरफ, लेकिन आज आपने काबा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब किधर चेहरा करके अजान पढ़ूं? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, बिलाल टेंशन क्यों लेता है? अरे काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है। माशाअल्लाह, सुभान, वाह वाह। काबे का काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे सामने खड़ा है, मेरी तरफ रुख करो, अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काबे की छत पे खड़े होकर बिलाल ने मुस्तफा की तरफ रुख करके ये बता दिया, काबे के काबा मुस्तफा। बेशक, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? आखिर हम कहते हैं ना कि आला हजरत सरकार की शायरी का हाल ये है, या तो किसी आयत की तर्जमानी है, या फिर किसी हदीस की का तर्जमा है, या किसी आयत की तफसीर है। इसी हदीस को देखकर मेरे आका आला हजरत ने कहा था, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। पता चला मेरे मुस्तफा काबे के काबा। बेशक, क्या बात है ना। अब जरा आगे चलो। अच्छा, जब पैदाइश की बात आ गई तो जरा पैदाइश पर ही थोड़ी सी बहस कर लें। करें बहस? सुनेंगे आप? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए, इस पैदाइश रसूल को असद भाई मौलवी 6 कम 30 लोग दलील बनाकर, जरिया बनाकर, सबूत बनाकर बराबरी मुस्तफ़ा का दावा करते हैं, और भोले भाली कौम से कहते हैं, देखो ना जी, नबी भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। ये माज़अल्लाह, जोर से बोलिए ना भाई, माज़अल्लाह।
सुनिए, तकरीर तो आप हमेशा सुनते हैं, सुनते रहेंगे। हम सबसे अलग थलग तकरीर कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। क्या कहते हैं वो? हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी भी माँ के पेट में रहे, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, लिहाजा हम नबी की तरह हो गए। अब इस मामले को सुलझाना होगा ना, तो आओ हम बगदाद के गौसे आजम से नहीं पूछेंगे, अजमेर के गरीब नवाज से नहीं पूछेंगे, कि चौचा के मखदूम अशरफ से नहीं पूछेंगे, बरेली के इमाम अहमद रजा से नहीं पूछेंगे। हाँ, आओ उनसे पूछते हैं जिनके पेट में मुस्तफा 9 महीने रहे। जोर से बोल दें और प्यार से, या रसूलल्लाह। आयो सैयदा आमना से पूछते, ऐ नबी की अम्मी जान सैयदा आमना। ये जालिम लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि नबी भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, हम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। अब आप ही फैसला कीजिए। तो सैयदा आमना कहती है, गौर से सुनना मियां, सैयदा आमना कहती है, जालिमो मैंने मान लिया कि नबी भी माँ के पेट में रहे, तुम भी माँ के पेट में रहे, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, तुम्हें भी औरत ने जन्म दिया, नबी भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, तुम भी 9 महीने माँ के पेट में रहे, लेकिन फर्क देखो, जब तुम अपनी माँ के पेट में आए तो तेरी माँ का हाल क्या रहा? तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया। तो कभी नबी नगर के छोटे डॉक्टर से दवा लिया, कभी मालदा के बड़े डॉक्टर से दवा लिया, कभी खट्टे अचार खाई, कभी इमली खाया, ताकि दिल अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, खाना अच्छा लगे, पानी अच्छा लगे, दिल न घबराए। सैयदा आमना कहती है, जालिम जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी घबराया, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का मन खराब हो गया, लेकिन जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया, जरा जोर से बोलते, जोर से, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया और जितना अरसा मेरे पेट में मेरा नूरे नजर रहा, उस दरमियान मेरा खाना खाने के बाद अगर मुझे ढकार भी आती थी तो उस ढकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। तू माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी घबराया, दिल घबराया। मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में आया, मैं खाना भी खाती थी और ढकार आता था तो उस ढकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। अब सैयदा आमना कहती हैं, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी के वफादारों, मैं तुम्हें ना बता दूं कि तुम्हारा नबी पैदा हुआ तो कैसा था? हाँ सैयदा आमना बता दीजिए ना कैसा था, आपसे अच्छा कौन बताएगा? हजरत सैयदा आमना कहती हैं, लम्मा वदाअतु वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतहु मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन यदैया इला समा। ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मैंने जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, मैंने सर देखा तो सर सजदे में गिर रहा था, और हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। सैयदा आमना कहती है क्या? लम्मा वदाअतु वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदाअतहु मकहूलन, मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मदहूनन, बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अत्र मले हुए थे, मसरूरन, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मख्तूनन, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, और सर देखा तो सर सजदे में जा रहा था, और राफियन यदैया इला समा, और हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। आज तक जमाने में कोई और ऐसा बच्चा है जो ऐसे पैदा हुआ हो,
जो ऐसे पैदा हुआ क्या हो। बात है। सैयदा आमना कहती है, ऐ जालिमो, जब तुम पैदा हुए थे तो खून निकला था, जब मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला था। क्या खून वाला कभी नूर वाले के बराबर हो सकता है? क्या बात है। हाँ? नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए। अच्छा, यहां पर रुक कर एक बात और समझा दूं मैं। आपके यहां बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? हाँ? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब से दुनिया बनी है तब से बच्चे पैदा हो रहे हैं और क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन पहले का हाल ये था बच्चों की पैदाइश का, चूंकि औरतें काम करती थी ना, मेहनत करती थी, सब काम अपने हाथ से होता था, कपड़ा हाथ से धुलती थी, समझे ना, और वो और भी बहुत सारा काम जो मेहनत वाला होता था औरतें करती थी। तो घर में नॉर्मल पैदाइश बच्चे की हो जाती थी, न इतना डॉक्टरी का माहौल था, न इतने अखराजात थे, न इतनी दवाएं थी, और अक्सर नॉर्मल। और आज जिसको नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए समझ लीजिए कि वो बहुत किस्मत की धनी होती है, क्योंकि आज हर कुछ रेडीमेड आ गया है। हाँ? आज जितना आराम औरतों को मिल रहा है, परेशानियां उतनी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा नहीं कि आप औरतों को आराम नहीं दीजिए, जितना अल्लाह ने दिया है उस हिसाब से औरतों को आराम दीजिए आप। हाँ, तो पहले जब बच्चे पैदा होते थे ना, आज से 30 साल 40 साल पहले, जब डॉक्टरी का माहौल नहीं था, तो गांव अगल बगल की दाइयां होती थी, वो बच्चे को संभालती थी, साफ उफ करती थी। और आज जब नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी जहां भी बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वहां नर्सें होती है, वहां नर्सें होती हैं। वो नर्सें बच्चे को लेने से पहले वो पूरे आस्तीन में जो है ना, वो दस्ताने पहनती हैं हाथ में, और उसके बाद बच्चे को लेती हैं। उनसे पूछिए कि तुमने दस्ताना क्यों पहन रखा है, तो वो कहेंगे कि देखो बच्चे के जिस्म पे रुतूबत है, खून है, पीप है, अगर दस्ताना नहीं पहनेंगे तो जरासीम लग जाएंगे, बीमारी का खतरा है, इसीलिए, है ना। और पहले का भी हाल यही था कि औरतें दाइयां लेती थी, बच्चे को साफ करती थी, उसको नहलाती थी, धुलाती थी, और उसके आंख में सुरमे लगाती थी, तेल लगाती थी, वगैरह वगैरह। जब हुजूर पैदा हुए तो थी कुछ मक्का की दाइयां, उन लोगों ने मुस्तफा को आम बच्चों जैसा समझा और चाहा कि नबी को गुस्ल दें, उनको सुरमा लगाएं, उनको तेल लगाएं, उनको साफ सुथरा करें। आवाज आई गैब से, ऐ मक्का की औरतों, ये मेरा महबूब है, इसे आम बच्चों की तरह बच्चा मत समझना, इसे तुम्हें सजाने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा पाक होने नहीं गया है, जमाने को पाक करने गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बताया ना अभी कि सुरमे लगे हुए थे। सुरमा जब इंसान लगा लेता है तो हुस्न में इजाफा हो जाता है। अगर मक्का की औरतों ने अगर हुजूर को सुरमा लगा दिया होता तो आजकल का ये चिंदी चोर मौलवी कहता कि नबी के हुस्न में कमी रह गई थी, इसीलिए मक्का की औरतों ने सुरमा लगाकर कमी को पूरी कर दिया। रब जानता था कि ऐसा हो सकता है। जरा जोर से बोले, रब जानता था कि ऐसा बोलने वाले पैदा होंगे, इसलिए रब ने कहा जालिमो, हम मौका ही नहीं देंगे तुम्हें बोलने का, इसलिए कि महबूब मेरा सुरमा कोई और लगाए, महबूब मेरा तेल कोई और लगाए, महबूब मेरा अत्र कोई और लगाए, महबूब मेरा सजाए कोई और नहीं, मैंने मुकम्मल सजा कर भी और सवार कर अपने हबीब को इस दुनिया में मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। हजरत सैयदा आमना कहती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो पैदा होते ही सजदा में गया, और जब सजदे में गया ना तो मैंने कान लगा दिया कि पढ़ता क्या है। तो मैंने सुना कि मेरा बेटा कह रहा है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर li उम्मती। जरा जोर से बोले। अरे यार, जिस नबी ने पैदा होते ही हमारी बख्शिश की दुआएं मांगी हो, अल्लाह अकबर। हम उस नबी के जलसे में बैठकर उनके नाम पर उनके नाम का नारा भी नहीं लगाते, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह भी नहीं कहते हम। पैदा होते मुस्तफा, 12 रबीउल अव्वल को झंडे लेकर सड़कों पे निकलोगे और कहोगे, नारे लगाओगे,
नबी का दीवाना तो मैदान में होता है फिर भी नबी के नाम का नारा लगाता है, मकान में होता है फिर भी नारा लगाता है, दुकान में होता है फिर भी नारा लगाता है, और नबी की मोहब्बत में ऐसा सरसार होता है, जमाना कहता है ये दिखाने के लिए नहीं लगाता है, मुस्तफा को राजी करने के लिए लगाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमना कहती हैं, मेरा बेटा कह रहा अल्लाह मगफिर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अब बताओ, जिस नबी ने पैदा होते ही हमारी बख्शिश की दुआएं मांगी हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उस नबी की याद को हम सही तरीके से मनावें? लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? बिगड़ गए, यही हालात हैं, देख लीजिए। आधा जलसा खत्म हो गया। हाँ? बहर यार सुन लो, 15 मिनट और मेरा टाइम है, इसी में मुझको बहुत सारी बातें करनी है। मुस्तफ़ा की जिंदगी आगे बढ़ी है ना। हुजूर 25 साल के हुए, जरा जोर से बोलें। हुजूर 25 साल के हुए, हजरत सैयदा खदीजा से मेरे आका ने निकाह फरमाया। जो ही निकाह फरमाया, सैयदा खदीजा बेवा थी, निकाह फरमाया तो उस बेवा की रूह ने आवाज दिया था, जालिमो एक तुम थे कि तुमने बेवा को जलाकर खाकिस्तर किया था। एक मुस्तफा है जब बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम बता रहे हैं। क्या बात है। और फिर हजरत खदीजा के बतन मुकद्दस से हजरत खातून जन्नत पैदा हुई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है, मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फातिमा को सीने से लगा के कहा, अय मक्का वालों, बेटियों को जहमत मत समझा करो, बल्कि बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बेटियों की रूहों ने अपने अपने बाप को आवाज दिया था। एक तुम कैसे बाप थे कि तुमने बेटी का गला दबा के बेटी को मार दिया था। अरे देख, ये मुस्तफा कैसे बाप हैं कि बेटी को सीने से लगाकर बेटियों का मकाम बता रहे। और सुनो, मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह बेटी पैदा फरमाता है उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जरा जोर से बोलो ना भाई। और आज भी हालात क्या हैं? आज भी अगर बेटी पैदा हो तो बाप का चेहरा, सबका तो नहीं लेकिन अक्सर जिसके घर में बेटी पैदा होती है ना, तो अक्सर लोगों के घर में, हाँ, सबका चेहरा उत्तरी बिहार के सुतनी की तरह सिकुड़ जाता है। बताशा भी नहीं बांटा जाता, क्या हुआ भाई बेटी आई। और अगर बेटा पैदा हो जाए तो रसगुल्ला है, हाँ? एक एक से मिठाई, छेना मिठाई है। और जब उसको सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने नहीं दिया तो बड़ा होकर जब बाप को मारता है ना, तो इमाम साहब के पास आता है, इमाम साहब तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत बड़ा जालिम हो गया, है ना। और बेटी है अगर ससुराल में और सुनती है कि मेरे बाप के पेट में दर्द है या मेरे बाप को बुखार है, तो वो ससुराल छोड़कर अपने बाप को देखने आती है ना। लेकिन लोग बेटियों को बहुत कमजोर समझते हैं, है ना, और बेटों पर मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन सुन लो मुसलमानों, सुन लो हुजूर का पैगाम, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो मियाँ, हाँ? इस हल्के फुल्के जोश से काम नहीं चलेगा। ये बगल में सोया बच्चा नहीं जगेगा, हाँ? जो लोग कुफ्र में सो रहे हैं उनको क्या जगाओगे? उनको क्या जगाओगे मियाँ? हाँ? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ है तो इमाम हुसैन के नाम पर जरा हाथ उठा के बोलो रसूल अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम पे बोलो, अहले बैत के नाम पे बोलो, अली शेर खुदा के नाम पे बोलो, सिद्दीक अकबर के नाम पे बोलो, फारूक आजम के नाम पे बोलो। यानी इतना ठेला गाड़ी हो, इतना ठेलना पड़ता है। बोलते रहो
असल में इंजन ही गायब है तो डब्बा का क्या हाल होगा? हाँ, इंजन ही गायब है तो डब्बा तो बेचारा परेशान हो ही जाएगा ना। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा सुन रहे हैं आप, घबराइए मत। हाँ, हुजूर बैठे, सहाबा का मजमा लगा है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने जिसे 3 बेटी से नवाजा है, माँ बाप ने तीनों बेटी की सही तालीम और तरबियत की। जब वो बड़ी हो गई तो इज्जत के साथ शादी करके उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इनके माँ बाप को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलते जाओ या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जब ये फरमाया, एक सहाबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 3 बेटी वाले जन्नत में जाएंगे। आका, जिसको अल्लाह ने 2 बेटी दिया हो, उस 2 बेटी के बाप माँ का क्या हाल होगा? मेरे आका फरमाते हैं, और मेरे गुलामों, अल्लाह ने जिसको 2 बेटी दिया, उस 2 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, और जब वो बड़ी हो गई इज्जत के साथ शादी करके उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह इन बेटियों के माँ बाप को भी बिला हिसाबो किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब मजमे में एक सहाबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में। आका, किसी को अल्लाह ने 1 बेटी दिया, उस 1 बेटी की सही तालीम और तरबियत की, तो उसका हाल क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ने अगर किसी को 1 बेटी दिया, 1 बेटी की सही तालीम और तरबियत की, परवरिश की, और जब वो बड़ी हो गई उसको उसकी शादी करके माँ बाप ने उसको ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह 1 बेटी वाले के भी की वालिदैन को भी बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब तो बेटी वाले एकदम मचल गए, क्या बात है। 3 बेटी वाले भी मस्ती उड़ा रहे हैं, जन्नती है। 2 बेटी वाले भी, 3 बेटी वाले, अब तो नमाज उमाज पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसी जन्नत में चले जाएंगे। आप लोग भी सोचते होंगे बड़ा अच्छा नुस्खा मिला है, जो भी जुम्मा पढ़ते थे, जरूरत क्या है, चलो छोड़ो, जन्नत तो हो ही गई है ना। आज जो बेचारा बगैर बेटी वाला था, वो सोच में पड़ गया कि अब हमारी लुटिया तो डूब गई, अब हमारा हाल क्या होगा। तो उस मजमे में भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिसके पास बेटी नहीं होगी। खड़े हो गए, एक या रसूल अल्लाह, 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में, 1 बेटी वाले जन्नत में। आका, अगर किसी को रब ने बेटी दिया ही नहीं, उसका हालान। आका फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जाओ। ओ मेरे गुलामों, जिसको अल्लाह ने 3 बेटी दिया वो भी जन्नत में जाएगा, 2 बेटी दिया वो भी जन्नत में जाएगा, 3 बेटी दिया वो भी जन्नत में जाएगा, 1 बेटी दिया वो भी जन्नत में जाएगा। और सुनो, जिसको अल्लाह ने बेटी दिया नहीं, लेकिन मियाँ बीवी की ये तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, नीयत थी कि अगर अल्लाह बेटी देता तो हम अपनी बेटी को सही तालीम और तरबियत देते, सही तरीके से परवरिश करते। जब वो बड़ी हो जाती तो उसकी शादी करके उसको ससुराल पहुंचा देते। अगर किसी मियाँ बीवी की ये ख्वाहिश है, अगर अल्लाह ने बेटी नहीं दिया, लेकिन अल्लाह उनकी नीयतों की बरकत की वजह से उन्हें भी बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन पूछ लो, इतने उलमा बैठे हैं, असद भाई हैं, मौलाना साबिर साहब हैं, हाँ, अकील भाई हैं, सारे लोग हैं, ये जो भी आपके इमाम साहब उलमा जितने, उनसे पूछो बेटा के बारे में भी कोई ऐसी हदीस है? पूछिए कि किसी हुजूर ने कहा हो कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटा दिया हो जन्नत में, 2 बेटा दिया हो जन्नत में, 3 बेटा दिया हो जन्नत में, है कोई हदीस? बेटी के बारे में तो है, बेटा के बारे में नहीं है। हाँ हाँ, बेटा ले जाएगा जन्नत में, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बेटा ले जाएगा जन्नत में। लेकिन वो बेटा ले जाएगा जिस बेटे को मदरसे की चिटाई पर बैठाकर या तो रब का कुरान पढ़ाया है या मुस्तफा की हदीस पढ़ाया है। हाँ, वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या तो आलिमे दीन बनाया है या हाफिज कुरान बनाया है। वो बेटा बाप को भी जन्नत में लेके जाएगा, माँ को भी जन्नत में लेके जाएगा, बल्कि 7 पुश्त को जन्नत में लेके जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? वो बेटा, हाँ, ये मोबाइल चलाने वाला बेटा,
ये 2-2 बजे रात में 2-2 बजे रात तक पबजी खेलने वाला, ये बेटा, ताड़ी शराब पीने वाला बेटा, नमाजें छोड़ने वाला, ये अय्याशियां करने वाला बेटा नहीं, वो बेटा जो मसलक के आला हजरत का सच्चा तर्जमान होगा, वो बेटा तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अभी 10 मिनट मेरे पास टाइम और है, घड़ी में देख रहा हूं, इतनी पाबंदी मैंने भारत में कभी की नहीं। समझ रहे हैं? अच्छा, झंडा लगाते हो? रबीउल शरीफ का चांद निकलता है ना, तो हर घर पे झंडे हैं, हर मोहल्ले में झंडा, हर दीवार पे, हर छत पे झंडा। ये तो हुजूर के नाम का झंडा है। एक झंडा मुल्क का भी होता है। एक झंडा, जोर से बोलिए ना भाई, भारत का कौन सा झंडा है? तिरंगा। अरे बोलिए ना। हाँ, 15 अगस्त को हो, 26 जनवरी को हो, हाँ, वो झंडा फहराया जाता है और यौम आज़ादी मनाया जाता है, यौम जमहूरिया मनाया जाता है ना? ऐसा टर्म के पहले टर्म में, टर्म के पहले टर्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, समझे ना? अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब होती ही दोस्ती है एक मुल्क के प्रधानमंत्री से दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की। यह अगर गड़बड़ा भी गया है और अमेरिका मजबूत है, भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रम्प कहे मोदी जी एक दिन के लिए हम अपने व्हाइट हाउस का झंडा आपके लाल किला पे लहराना चाहते हैं, मोदी जी तैयार होंगे? अगर दोस्ती मजबूत भी है और उस मजबूत दोस्ती के साथ मोदी जी कहें ट्रम्प भाई इतने करीबी दोस्त हैं हम कि हमने चाय बनाकर खुद से आपको पिलाया था, तो ऐसा कीजिए नहीं, अपना तिरंगा झंडा एक दिन के लिए हम आपके व्हाइट हाउस पे लगा देते हैं। अमेरिका तैयार होगा? ट्रम्प कहेगा अरे यार दोस्ती अपनी जगह है लेकिन यह मुल्क का मामला है ना? ऐसे ही अमेरिका की दोस्ती लंदन से, रसिया से, इजराइल से, इन सारे दोस्त एक दूसरे से कहे कि हम अपना झंडा तुम्हारे मुल्क में लगा दे, दूसरा कहे कि हम अपना झंडा तुम्हारे मुल्क में लगा दे। मुसलमानों को तैयार होगा इस काम के लिए कि हमारा झंडा निकाल के तुम अपना झंडा लगा दो? दोस्ती अलग बात है, मोहब्बत अलग बात है, ताल्लुकात अलग चीज है और प्यार अलग चीज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे मुल्क का झंडा निकल जाए, तुम्हारे मुल्क का झंडा लगा दिया जाए, तुम्हारे मुल्क का झंडा निकल जाए, हमारे मुल्क का झंडा लगा दिया जाए, तो 72, 78 और 79 साल में भारत का झंडा अमेरिका ना जा सका, अमेरिका का झंडा लंदन ना जा सका, लंदन का झंडा अफ्रीका ना जा सका, अफ्रीका का झंडा बांग्लादेश ना जा सका, बांग्लादेश का झंडा पाकिस्तान ना जा सका, पाकिस्तान का झंडा सऊदी अरब ना जा सका, सऊदी अरब का झंडा और दूसरे मुल्कों में ना जा सका, लेकिन ये देख मुस्तफा के मिलाद का झंडा है, मुस्तफा की आमद का झंडा है। अरे यही झंडा हिंदुस्तान में भी है, यही झंडा पाकिस्तान में भी है, यही झंडा श्रीलंका में भी है, यही झंडा बांग्लादेश में भी है, यही झंडा अमेरिका में भी है, यही झंडा अफ्रीका में भी है। पता चला पूरे मुल्क में मेरे नबी के नाम का झंडा लहरा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इसलिए झंडे लगाओ,
झंडे लगाओ, 1500 साल जश्न विलादत मनाओ, जुलूस भी निकालो, झंडे भी निकालो, नए कपड़े भी पहनो, लेकिन जश्न मिलाद के साथ मकसद मिलाद फौत नहीं होना चाहिए। असल यही पैगाम है, असल यही पैगाम है। जश्न मिलाद के साथ मकसद मिलाद को सामने रखना। मैं नौजवानों से कहूंगा, आज जुलूस मोहम्मदी की हालत क्या कर दी। ये डीजे, ये बीजे, इतने माइक, इतने हॉर्न और इतने साउंड बॉक्स लगा देते हैं, इतने हंगामे आराई होते हैं। ये कूदने का नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं, ये हंगामा करने का नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं, ये चिल्लाने का नाम जुलूस मोहम्मदी नहीं है। जुलूस मोहम्मदी इस तरह से निकालो कि आंखें नीचे हो, जबान पे नबी के नाम के तराने हो, हाथों में झंडा हो, दुरूद पढ़ते जाओ, सलाम पढ़ते जाओ, नात गुनगुनाते जाओ, दुश्मन देख के कहे ये अपने नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं। और सुनो, अगर बिरादराने वतन रास्ते में खड़े हों, उन्हें कुछ तोहफे भी पेश करो। समझ रहे हो? मकसद मिलाद क्या है? हुजूर के मिलाद का जिक्र। मिलाद है क्या? हुजूर के हुस्न का तज़किरा, हुजूर के नूर का तज़किरा। हुजूर के नाम पर कोई भूखा है तो उसे खिला दो, कोई प्यासा है तो उसे पिला दो, कोई नंगा है तो उसे कपड़ा पहना दो। मोहल्ले में कोई बेवा है, उसके सर पे चादर नहीं है, उसकी उस पे सर पे चादर डाल दो। अगर कोई गरीब बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, सब मिलकर उसकी शादी कर दो। मुस्तफा के मिलाद का मकसद भी यही है। समझ रहे हैं? सिर्फ ये नहीं कि 2 घंटा गए, हंगामा करके चले आए, बस हो गया कुछ। और सोच के रहो कि हमारे हर अमल को मुस्तफ़ा मुलाहिजा कर रहे हैं, हमारे हर अमल को हुजूर मुलाहिजा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और इस यकीन के साथ कि हम ही जन्नती हैं। बोल से भाई, बोल से। अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं, इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं, ये शक मत करना कि हम जन्नती नहीं हैं। असद भाई, ये यकीने कामिल रखो के जन्नती हम ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है बोलो? जन्नती हम ही। आप सोचते होंगे मौलाना क्या यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक यकीन के साथ कह दे कि हम ही जन्नती हैं? अरे हम थोड़ी ना कह रहे हैं, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। अच्छा, अगर टाइम है तो 2 मिनट में बता दूं। हाँ, अच्छा तो हम बता दे रहे हैं जन्नत का टिकट मिलता कहां से। एक दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, अहले सुन्नत व जमात। क्या है अहले सुन्नत व जमात? ये मामला बहुत हसास है और ये जानकारी वाला भी है। सुन लो, बात आ गई जहन में तो बता दे रहा हूं। हुजूर ने फरमाया, इन्न बनी इसराइल तफर्रकत इसनैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला। बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे, अब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी, सब के सब जहन्नम में। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिर्फ एक जमात जन्नती होगी, सिर्फ एक जमात जन्नती होगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कालू मा है या रसूल अल्लाह। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात है, कुछ बता तो दीजिए। आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, वो जमात जन्नती होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसले के इमाम आजम अबू हनीफा व मसले के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते होंगे। अब जरा रुक के सुन लीजिए, 73 होंगे एक जन्नती, 72 जहन्नमी। अब बताओ, जिनको जहन्नमी मेरे आका ने फरमाया
वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? वो रोजा रखते हैं कि नहीं? वो कुरान पढ़ते हैं कि नहीं?